न्यूज इंडिया दिल्ली। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। चुनाव आयोग पर नरेश उत्तम ने निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में यूपी में 18,000 मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जिसे लेकर अखिलेश यादव हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने हलफनामों पर संज्ञान नहीं लिया। हम कैसे मान लें चुनाव आयोग सही बोल रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल साहब। पटेल साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है इस विपक्ष ने लोगों की गाड़ी कमाई जो है पूरी खराब कर दी है, सिर्फ हल्ला गुल्ला है, कोई प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने जब एक एक बात जो है रविवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्पष्ट कर दिया, हर बात का जवाब दे दिया, उसके बाद फिर इतना हंगामा क्यों अपनी हार की वजह से ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ रहा है? देखिए, चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है। 18,000 मतदाताओं के नाम कटे यूपी में 2022 के चुनाव में। माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा 18,000 मतदाताओं के हलफनामा चुनाव आयोग को दाखिल किए गए। चुनाव आयोग ने उन 18,000 कटे हुए मतदाताओं का संज्ञान नहीं लिया, तो कैसे कह दे कि चुनाव आयोग सही बोल रहा है? तो आप कह रहे चुनाव आयोग गलत कह रहा है? चुनाव आयोग ही गलत करा रहा है और सरकार करा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होगा? सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जो मतदाताओं का नाम कट जाएगा तो फिर लोकतंत्र रहेगा कहाँ? महाभियोग लाने की बात भी आप लोग कर रहे हैं। वो तो लागे, हमारी पार्टी सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, शुरू से कर रही है। वही राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में और इस यात्रा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि कितनी भी यात्रा निकाल ले कभी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि झूठों का कोई मोल नहीं होता। अभी उत्तर प्रदेश में 44 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया और ये तो कह रहे थे 4 सीटें नहीं जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव में 44 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है। इससे साबित नहीं होता कि इनका जनाधार खिसक रहा है। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कब तक घोषित हो जाएगा? वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, बताएंगे। अच्छा, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो निचला तबका है, जो कि गुजर बसर के लिए खादर क्षेत्र में रह रहा था, वो अब हाईवे पर आ चुका है। कह रहे हैं कि पानी तक हमारे पास तक नहीं पहुंच रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में बाढ़ आई और बाढ़ का उत्तर प्रदेश सरकार ने सही बाढ़ पीड़ितों का सही राहत नहीं दिया। दिल्ली की मैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा फतेहपुर से जीत कर आया हूँ। मेरे क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ आई और उन बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने उनको जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं दिया। इस बात को हम लोकसभा में उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीने का पानी भी उन तक नहीं पहुंच रहा, हाईवे पर आकर रहने लगे हैं। बताइए लोग। वो तो आप सब चैनल के लोग दिखाते ही दिल्ली के हालात, लेकिन हम जिस लोकसभा जिस प्रदेश से जीत कर आए हैं उसके हालात सबसे ज़्यादा खराब है यूपी का। फतेहपुर में जो किला वाला विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किले वाले विवाद पर अब पूरी तरीके से वहाँ का प्रशासन मुस्तैद है और भारी फोर्स का प्रबंधन किया है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, नरेश उत्तम पटेल साहब को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया दिल्ली। वहीं राजस्थान के उदयपुर का वीडियो वायरल हुआ है।